इसमें डिफरेंट शेप्स के बारे में बात की गई है, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ठीक है। और बताना है कि कौन सा दोनों के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या एक को हम दूसरा बोल सकते हैं, क्या एक दूसरे के सबसेट में आता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबका बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मतलब बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होता है। तो जैसे पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है कि हर एक स्क्वायर जो है वो रोम्बस है, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे पहले ही से बता रखा है प्रॉपर्टीज़, तो हम सिर्फ यहाँ पे साइड्स और एंगल्स के बेसिस पे डिसाइड करेंगे, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, बस इससे डिसाइड हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर का हमें पता है कि चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और हर एक एंगल उसका 90 डिग्री होता है, ठीक है। चारों साइड इक्वल होता है और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। और रोम्बस का प्रॉपर्टी होता है कि उसके भी सारे साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो अगर रोम्बस है, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। ये चारों साइड तो इक्वल होंगे, बट अपोजिट एंगल जो होगा ये और ये इक्वल होगा, और ये एंगल इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर है वो रोम्बस है? हाँ, बोल सकते हैं, क्योंकि रोम्बस के लिए क्या होना चाहिए, बस दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि चारों साइड इक्वल होगा, स्क्वायर में चारों साइड इक्वल है, और अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर में अपोजिट एंगल इक्वल है। वो बात अलग है कि ये स्पेशल केस है कि इसमें 90 डिग्री है, बट इक्वल तो है ना अपोजिट साइड, तो इसको हम रोम्बस तो बोल सकते हैं। रोम्बस का डेफिनेशन फुलफिल कर रहा है, तो एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, हर एक स्क्वायर को हम लोग रोम्बस बोल सकते हैं। तो ये सही है ए, बट इसमें पूछा है कौन सा फॉल्स है, तो हमें गलत स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं, एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो स्क्वायर का हमने तो प्रॉपर्टीज़ देख लिया कि साइड इक्वल और 90 डिग्री। रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है? तो रेक्टेंगल का ये होता है कि अपोजिट साइड इक्वल्स होते हैं, ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे और सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एवरी स्क्वायर इज़ अ रेक्टेंगल। क्या हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? ठीक है। तो रेक्टेंगल बोलने के लिए क्या प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए? क्या अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए? स्क्वायर में हाँ, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ठीक है। और स्क्वायर होने के लिए सारे एंगल 90 डिग्री होने चाहिए, तो जो कि रेक्टेंगल में भी होता ही है कि सारे एंगल 90 डिग्री। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जितने भी स्क्वायर होंगे उसको रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर जो होता है वो रेक्टेंगल के भी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल करता है, ठीक है। तो ये भी सही है। सी बोल रहा है कि एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो रोम्बस के हमने प्रॉपर्टीज़ देख लिया, पैरेललोग्राम के भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। मतलब अपोजिट साइड जो वो पैरेलल होगा एक दूसरे के और इक्वल होगा, सेम लेंथ का होगा। ये भी पैरेलल होगा एक दूसरे के और सेम लेंथ का होगा। और दूसरा है कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो क्या था? एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम। क्या जो रोम्बस है उसको हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? तो तभी बोल पाएंगे जब रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज़ को फुलफ़िल कर पाएगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का हमने प्रॉपर्टी देखा, तो देखते हो क्या वो रोम्बस फुलफ़िल कर पा रहा है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड इक्वल। तो हाँ, रोम्बस में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, उसमें तो चारों साइड ही इक्वल है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल होंगे ही। फिर इसमें बोल रहा है कि अपोजिट साइड पैरेलल, रोम्बस में भी अपोजिट साइड पैरेलल होते ही हैं, ठीक है, और अपोजिट एंगल और इक्वल। तो ये तो हमने रोम्बस में भी देखा था कि अपोजिट एंगल इसमें भी पैरेलल होते हैं। तो रोम्बस जो है वो सारे कंडीशन फुलफ़िल कर रहा है पैरेललोग्राम के, तो हम रोम्बस को भी पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर नन ऑफ दी एबव हो जाएगा, ओके। बेसिकली जिसको भी प्रूव करना था कि क्या उसको हम ए को बी बोल सकते हैं, तो बी के सारे क्राइटेरिया जो है वो ए को फुलफ़िल करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा है तो हाँ, हम बोल सकते हैं।